साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग के सामने एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पे आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। आज का टॉपिक है गोल सेट। आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, क्या आज तक उसका आपने मैप बनाया है? आपको जहाँ जाना होता है, जहाँ से जहाँ तक आपको जाना होता है, क्या उस रास्ते की जानकारी है आपको? नहीं। इसी टॉपिक पे आज मैं आप लोग के सामने कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप बस स्टैंड जाते हैं, आप बस में बैठते हैं, रेलवे में सफ़र करते हैं। आप काउंटर पे जाके बोलते हैं भैया टिकट दे दो। टिकट वाला आपसे क्या क्वेश्चन करेगा? वो पूछेगा कहाँ का टिकट, पूछेगा ना क्वेश्चन, कहाँ का टिकट। आप बोलोगे टिकट दे दो, कहाँ का टिकट? आप बोलेगा कहीं का भी दे दो। वो आपको धक्के मार के वहाँ से भगा देगा, बोलेगा पागल। अब इसी प्रिंसिपल हम लोग के इंसानों के लाइफ में काम करता है। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, किस रूट में जाना है पता नहीं, क्या अचीव करना है पता नहीं। जो होगा बस इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चमत्कार हो जाए। काफ़ी लोगों के साथ बस उसी इंतज़ार में बैठे हैं। प्रैक्टिकल है दोस्त, ये बात प्रैक्टिकल है। बड़े ध्यान से इसको सुनिए, समझिए और सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसकी गहराई क्या है, उस पर विचार कीजिए। तो जब आप काउंटर पे जाके टिकट मांगते हो एक छोटी सी यात्रा के लिए, जो आपको 2 घंटे 1 घंटे के लिए हो सकता है, उसके लिए जब आपको वहाँ से धक्के मार के भगा दिया जाता है, तो ये आपकी पूरी लाइफ की जर्नी है। ये पूरी जर्नी में जब आप गोल सेट नहीं करोगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच कैसे पाओगे? जो आपको चाहिए उसको आप अचीव कैसे कर पाओगे? तो आपको गोल सेट करने का जो ज़रूरत है ना दोस्त, इस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना गोल सेट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है उसको आप सेट कीजिए। एक बार की बात है, सारे उद्योगपतियों का मीटिंग चल रहा था, उसमें रतन टाटा जी भी थे। वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि ये बताइए, किसी आदमी को, किसी उद्योगपति को सफल होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मेन बुनियाद है, वो क्या होना चाहिए? सारे लोगों ने बोला कि आपका टीम अच्छा होना चाहिए, किसी ने बोला आपके पास बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, सेल्स अच्छा होना चाहिए। सारा कुछ उन्होंने, सारे लोगों ने अलग अलग बताया। रतन टाटा जी बोले कि ये सब तो सही है, अपने अपने जगह पे ये चीज़ बिल्कुल सही है जो आप लोगों ने बोला, लेकिन इसमें भी एक मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट है मैप। अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए मैप चाहिए। तो बिजनेस में आप कहाँ हो और कहाँ आपको जाना है, उसके लिए मैप चाहिए, रोड मैप चाहिए। आप बिजनेस को किस तरह से लेके जाओगे, उसका पेपर वर्क चाहिए पहले। तो रतन टाटा जी ने ये बात उनको समझाई कि आपका जो मैप है, आपका जो खाका है, जो पेपर पे पहले बनता है, वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों के अलावा। तो वैसे ही अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी गोल के, बिना किसी लक्ष्य के, तो गड़बड़ है दोस्त। आप लक्ष्य बनाइए और उसको अचीव कीजिए। कैसे करोगे उसके बारे में सोचिए। जब आप लक्ष्य बनाओगे तभी आपका माइंड काम करेगा कि उसको अचीव कैसे करना है। जब लक्ष्य बनाओगे ही नहीं, जब उसको कुछ टारगेट ही नहीं दोगे, तो ये क्या अचीव करेगा? कुछ नहीं अचीव करेगा। बस जैसे, क्योंकि हमसे ज़्यादा आलसी आपका माइंड है, इंसान से ज़्यादा आलसी उसका माइंड है। जब तक इसको आप वर्क नहीं दोगे कि ये अचीव करना है, ये वर्क नहीं करेगा। ये आपको तरह तरह की लुभावने चीज़ों में फंसा के रखेगा। आज मूवी देख लो, आज पार्टी कर लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो। लेकिन जब आप इसे गोल दे दोगे और कुछ दिन तक लगातार आप प्रेस करोगे, तो ये आपके अनुसार काम करने लगेगा। माइंड आपका आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और ये कैसे होगा? छोटे छोटे प्रोसेस के द्वारा। तो इसी के ऊपर एक कहानी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। एक बार की बात है, रामायण की ये घटना है। ये घटना रामायण की है, कहानी है। इसको आप शिक्षा लीजिए कि आपका जो आप गोल सेट करो उसमें नज़रिए का कितना महत्व है, उसके ऊपर ये कहानी है। एक रामदास जी थे, एक बिहार के किसी गांव के रहने वाले थे रामदास जी। रामदास जी रामायण लिखते थे और उसकी चर्चा करते थे अपने दरवाजे पे बैठ के, अपने मोहल्ले में बैठ के। सारे लोग सुनते थे उनकी बातों को। एक बार की बात है, ये बात हनुमान जी को पता चली।
हनुमान जी रामदास जी से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने उनकी कथा सुनने के लिए वहाँ चले गए। वो कंबल ओढ़ के सबसे पीछे जाके बैठ गए। चर्चा चल रही थी। इतने में रामदास जी बोलते हैं कि जब लंका में हनुमान जी गए थे सीता माता के पास, तो वहाँ पे अशोक वाटिका में फूल खिले हुए थे। वो फूल सफ़ेद कलर के काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे। तभी हनुमान जी खड़े हो गए। अब बोले नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं था। वहाँ पे जो फूल खिला हुआ था वो लाल रंग का फूल था। वो बोलते नहीं भाई, तुम कौन होते हो भाई? क्योंकि वो अपने नॉर्मल भेष में, हनुमान जी के भेष में नहीं थे, वो नॉर्मल इंसान के भेष में। बोले भाई फूल लाल नहीं थे, फूल सफ़ेद थे। हनुमान जी बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ जाने वाला तो मैं था, उन्होंने बताया। बोले कि मैं नहीं मानता, फूल तो सफ़ेद ही थे। हनुमान जी बोले नहीं, फूल लाल थे। अब इसमें चर्चा होने लगी, तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? हनुमान जी बोले ठीक है, बैठो कंधे पे। वो लेके उनको चले गए राम जी के पास, राम दरबार में। वहाँ पे राम जी के सामने बोले कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, और वहाँ पे जो अशोक वाटिका में फूल था वो तो लाल रंग का था। राम जी बोले कोई बात नहीं, इन्होंने जब लिखा है रामायण में कि फूल सफ़ेद थे तो सफ़ेद ही होंगे। हनुमान जी बोलते हैं गजब बात है, आप गए नहीं, रामदास गए नहीं, गया तो मैं था, लंका तो मैं गया था, और मैंने देखा है फूल लाल थे। बोले कोई बात नहीं, फूल सफ़ेद भी हो सकते हैं, सफ़ेद ही थे। हनुमान जी को संतुष्टि नहीं हुआ। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो माता के पास जाऊंगा। माता जी वहाँ पे रहे हैं, काफ़ी दिन तक उन्होंने वहाँ पे गुजारा है टाइम। उन्होंने रामदास को बैठाया, बोला चलो माता के पास। माता के पास गए, सीता माता को सारी कहानी बताई कि माता जी रामदास बोलते हैं अशोक वाटिका में फूल सफ़ेद थे, लेकिन हमने तो वहाँ लाल देखे थे। सीता माता जी ने भी यही बात बोला, कोई बात नहीं, जब इन्होंने लिखा है कि फूल सफ़ेद तो सफ़ेद थे। तो बोले नहीं माता जी, मैंने तो देखा वहाँ फूल लाल थे। तो सीता माता उनको समझाते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए उस बात पे। सीता माता उनको बोलते हैं कि जब आप लंका में गए थे तो आप पूरे गुस्से में गए थे, आपके माता जी का हरण हो गया था, आप गुस्से में थे, आपकी आंखें लाल थी, आपकी आंखों में खून उबल रहा था। तो उस क्रोध में आपकी आंखों से जो भी नज़र आ रहा था वो सारा चीज़ लाल ही नज़र आ रहा था। तो सफ़ेद फूल भी आपको लाल नज़र आ रहे थे। तो इनकी गलती नहीं है, ये अपने जगह पे सही है, आप भी अपने जगह पे सही है, बस नज़रिए की ज़रूरत है। वैसे ही हमारे लाइफ में है, आप अपना नज़रिया क्या रखते हैं, आपका माइंड सेट क्या है, आप सोचते क्या हैं। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। आप अपनी सोच को बदल दीजिए, आप अपने नज़रिए को चेंज कर दीजिए, सोचने का तरीका चेंज कर दीजिए। इंसानियत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान सोचता नहीं है। इस प्रकृति में जितने भी, प्रकृति में जो चीज़ है, इंसान है, पेड़ पौधे, जितने भी चीज़ हैं इस ब्रह्मांड पे, इस प्रकृति में, इन सबों ने अपना मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने अपना मैक्सिमम लिमिट को पाया है, अचीव किया है मैक्सिमम। कैसे समझिए, पेड़ को जितना लंबा होता है, एक पौधा उतना लंबा होता है। एक पौधे को जितना फल देना होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन वो देता है, उसको उतना फल देना होता है, उतना फल देता है। एक चिड़िया होती है, उसको जितने अंडे देना है उतने ही अंडे देती है। हर एक चीज़ अपना मैक्सिमम देती है। गाय है, उसको दूध देना है तो दूध देती है, जितना दूध देना है उतना ही देती है। हर एक चीज़ में आप देख लो, आपके आसपास जो भी चीज़ है वो अपना मैक्सिमम अचीव करती है। ओनली एक ह्यूमन बींग्स है, एक इंसान है जो अपना मैक्सिमम नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि इंसान सोच ही नहीं रहा है, इंसान सोचता नहीं है। जबकि इस यूनिवर्स ने इसको सारी और ताकत दे के भेजी है, इसके माइंड में सारा कुछ में सारी ताकत है। ये जो सोच सकता है उसको अचीव कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना पार्टिसिपेट अचीव कर सकता है। जो ये सोच लेता है, जो ये गोल सेट कर लेता है वो अचीव कर सकता है। लेकिन इंसान करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सोचता नहीं। मेन प्रॉब्लम यहाँ है। तो जब आप गोल बनाओगे, जब आप सोचोगे, जब आप इसके बारे में कोशिश करोगे जानकारी, तो आपको रास्ते भी मिलेंगे दोस्त। तो आप अपना सोचना शुरू कीजिए, गोल बनाना सेट कीजिए। आप एक टॉर्च का उदाहरण देखिए कि जब आप रात में टॉर्च लेके चलते हो तो आपको 2 किलोमीटर जाना है, क्या 2 किलोमीटर का रास्ता आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है स्टार्टिंग में। आप जब टॉर्च लेके आगे चलते हो तो थोड़ा दूर रास्ता दिखता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो वही रोशनी आपसे आगे बढ़ते जाती है और आपको रास्ता दिख जाता है।
तो आप अपना गोल सेट कीजिए और आगे बढ़िए। इसमें प्रॉब्लम भी आएंगे, काफ़ी सारे रुकावटें आएंगे, आपका संघर्ष होगा जीवन में, उसको भी झेलते रहिए, उस संघर्ष में मत फंसिए। सुधांशु जी महाराज बोलते हैं कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उस रास्ते में कांटे मिलेंगे, खूब सारे कांटे मिलेंगे। तो अगर आप उस कांटों को चुनने लग जाओगे दोस्त, जो आपके रास्ते में कांटे आ रहे हैं उन कांटों को हटाने में आप लग जाओगे, पूरा जिंदगी बीत जाएगा लेकिन कांटे खत्म नहीं होंगे। तो उपाय क्या है? उपाय सीधा सा है, एक जूता खरीदो और पहन के चल दो। आपको कहाँ जाना है उस पर आप ध्यान दो। अगर कांटों में फंस गए तो फिर वहीं फंसे रहोगे। उनका तो काम ही है आपको फंसा के रखना कि आप ग्रोथ ना कर पाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ। तो आज की वीडियो कैसी लगी, इन बातों पे विचार कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसी विषय पे, उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाऊं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।